अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राहील और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 9th चैप्टर मैथ 1.1। आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, तो शुरू से एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलें बगैर किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नेम है कालब और कालबों का मत्ता, इट्स मीन मैट्रिक्स एंड इट्स डिटर्मिनेंट। इस पूरे चैप्टर में हमने कालब और उनके मत्ता वगैरह को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि कालब एक्चुअली में होता क्या है। इसकी बड़ी आसान सी डेफिनेशन मैंने ढूंढी है। मुस्ततिली या मुरब्बी शक्लों की ऐसी जदवलें जिनमें अरकान या अनासिर को बड़ी खतूत वहदानी में एक ख़ास तरतीब के साथ कालमों या कितारों के रूप में लिखा जा सकता है। देखें यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मुस्ततिली या मुरब्बी। मुस्ततिली से मुराद यानी मुस्ततिली शेप, फॉर एग्जांपल दिस इज रेक्टेंगुलर शेप ऑफ मैट्रिक्स एंड दिस इज स्क्वायर शेप ऑफ मैट्रिक्स। मुस्ततिली या मुरब्बी हो सकती हैं और ये जदवलें होती हैं, यानी इनमें एलिमेंट्स को तरतीब के साथ, जिसमें अरकान या नासिर को बड़ी खतूत वादानी में यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक ख़ास अरेंजमेंट के साथ, एक ख़ास तरतीब के साथ कालमों या कतारों की सूरत में लिखा जा सके। तो कालम और कतार एक्चुअली में होता क्या है। जो कतार होती है वो दरअसल अरकान की उफ़क़ी तरतीब को कहते हैं। अरकान की उफ़क़ी तरतीब, जैसे 2 3 1 ये हमारी फ़र्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है। 1 3 2 ये हमारा सेकंड रो है। तो जब कॉलम की बात करेंगे तो उसमें हम अमूदी कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल 2 1 3 3 1 9, सेम एज 2 3 ये हमारी है फर्स्ट रो, पहली कतार है जिसे हम कहते हैं, और ये है हमारी दूसरी कतार। इसी तरह 2 1 ये हमारी पहला कॉलम है, तो 3 2 हमारा सेकंड कॉलम है। अब 1.1 को समझने के लिए दूसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कालबों का मर्तबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, एक कालब आपको दिया होगा और उसमें पूछा जाएगा कि कालब का मर्तबा क्या है। अगर कालब ए में कतारों की तादाद m हो और कालमों की तादाद n हो, तो कालब ए के मर्तबे को m/n से ज़ाहिर किया जाता है। यानी ये कोई एग्जांपल मैंने लिए है, a है 2 3 5 1। अब इसमें सबसे पहले हमने जो चीज़ देखनी है वो कतारों की तादाद है। अब ये देखें, उसकी अरेंजमेंट में देखेंगे, एक ये कतार है और एक ये कतार है, तो टोटल हमारी हो गई है 2 कतारें। और कालमों को भी देखा जाए अमूदी कंपोनेंट में भी, तो ये हमारी 2 ही कतारें, दो ही कॉलम बनते हैं। तो कालब का मर्तबा हो जाएगा 2/2 m/n। यहाँ पे m जो शो करवा रहा है वो है कतार, यानी कतार की तादाद, और n शो करवा रहा है कालमों की तादाद। सो इसको m/n 2/2, m की जगह पे हम लिखेंगे कतारों की तादाद और n की जगह पे लिखेंगे कालमों की तादाद। हम नेक्स्ट उसमें इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। आगे जो सेकंड क्वेश्चन है वो है मसावी कालब। 2 कालब ए और बी मसावी कालब कहलाते हैं अगर कालब ए का मर्तबा बराबर है कालब बी के मर्तबे से। यानी जो 2 कालब आपने लिए हैं, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि वो मसावी है, तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि उनका मर्तबा बराबर होना चाहिए, उनका मर्तबा इक्वल होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि कालब ए का हर रुकन कालब बी के रुकन के बराबर होना चाहिए। कालब ए का हर रुकन कालब बी के रुकन के भी बराबर होना चाहिए, दोनों लिहाज से, कालबों के मर्तबे के लिहाज से भी और कालब ए के तमाम अरकान कालब बी के बराबर होने चाहिए। अब इसकी एग्जांपल है, जैसे ये 1 - 1 0 होता है, 2 - 1 1 होता है। यहाँ पे है 0 1, यहाँ पे है 2 3, इनका मर्तबा तो सेम है। 2 हमारे पास है इसमें कतारें और एक है कॉलम, इसमें भी 2 कतारें और एक है कॉलम। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। लेकिन सेकंड की जब बात आती है, क्या इनके अरकान जो है वो बराबर है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये मसावी कालब नहीं है। मसावी कालब ऐसे होंगे, जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल सी हमारे पास है 5 - 2, उसी तरह एक और कालब है, जिस तरह डी ले लें, वो है 3। अच्छा जी, 5 - 2 क्या होता है, 3 होता है। अब देखें, सेम मर्तबा, यानी एक कतार एक कॉलम,
एक कतार एक कॉलम, और इनमें अरकान भी बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ पे 5 - 2 कंफ्यूज करने के लिए लिखा जा सकता है, लेकिन आपको पता होता है 5 - 2 = 3। तो सी और डी कॉलम हम कहेंगे कि ये दोनों हैं मसावी कॉलम। हम नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे 1.1 के कुछ क्वेश्चन हैं, जिसमें हम कॉलमों का मर्तबा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है a बराबर है 2 3 - 5 6। सबसे पहले चीज़ हमने लिखनी है वो लिखना है कॉलम का मर्तबा। इसका फार्मूला हम लिखेंगे m/n। अब देखें इसमें m क्या है, कतारों की तादाद। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी कतारें हैं, 2। तो m की जगह पे क्या लिखेंगे 2/, और कॉलम कितने हैं आप देख सकते हैं 1 और 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/2। सेकंड क्वेश्चन में देखें, ये आपने सब में यूज़ करना है। कॉलम का मर्तबा बराबर है m/n। कतार देखी जाए तो एक है हमारे पास, और कॉलमों की तादाद देखें तो वो है 2। तो हम इसको लिखेंगे 1/2। तीसरे क्वेश्चन में देखें, कतारों की तादाद है 3 और कॉलमों की तादाद 1 है, तो इसका मर्तबा क्या होगा 3/1। क्या होगा बच्चों 3/1। डी में देखें, सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम, तो इसका मर्तबा सिंपल होगा 1/1। नेक्स्ट एग्जांपल ई में देखें, A B C D E F। तो कैसे लिखेंगे आप देखें, कितनी रोज हैं, कितनी कतारें हैं 3, और कॉलम कितने हैं 2। तो हम क्या लिखेंगे 3/2। नीचे देखें F में 2 3 0 1 2 3 2 5 2 4 5। 3 ही इसमें कतारें हैं और कॉलमों की तादाद भी 3 है, इक्वल है। तो इसका मर्तबा क्या बनेगा 3/3। 1.1 के सेकंड पार्ट में आपसे पूछता है कि बताएं कौन कौन से कॉलम आपस में मुसावी हैं। तो मैं यहीं भी आपको बता देता हूँ कैसे आपको पता चलेगा कि कौन से कॉलम आपस में मुसावी हैं। a बराबर है 3, एक इसका मर्तबा क्या है 1/1, और इसी जैसा हमने एक और ढूंढना है। जैसे आप ये देखिए 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3। 5 - 2 3, ये भी 3। तो हम कहेंगे कि a जो है वो बराबर है किसके c के। इसी तरह आप b में देखें 3 और 5, उसके बाद ये देखें 3 + 2 कितना होता है 5। तो b इस किसके इक्वल आ जाएगा i के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह आप e को देखें और h को देखें, इनमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि उनका मर्तबा भी बराबर है और उनके अरकान्स भी एक जैसे हैं। इसी तरह जब आप देखेंगे f में 2 और 6, इसी तरह g में देखें 3 - 1 2 3 + 3 6। तो हम कहेंगे कि f इक्वल है किसके g के। इसी तरह j को आप देखें 2 + 2 4 2 - 2 0 2 + 4 6 2 + 0 2। तो हम कहेंगे कि e और j भी आपस में बराबर हैं। इसको हम इस तरह लिखेंगे e बराबर है j बराबर है h। ये देखें ना, e भी इक्वल है h के और h भी इक्वल है किसके j के। यहाँ पे आपको बस कंफ्यूज करने के लिए 2 + 2 लिखा गया है, लेकिन को आप सम करेंगे फिर आप चेक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा जो a b c d की कीमतें मालूम करें। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, चलें इसको सॉल्व करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने a b c और d की कीमतें मालूम करनी है। ये है मसावी कॉलम, दरमियान में लगाया हुआ है इक्वल। इसका मतलब है कि जो है ये बराबर है इसके। अब इसमें हमने 4 इक्वेशन बनानी है। मसावी कॉलम में आपने देखा था कि हर अरकान जो है वो सेकंड वाले के अरकान के बराबर होता है। यानी अगर ये पहला रुकन है तो ये पहले के इक्वल होगा, दूसरा रुकन दूसरे के इक्वल होगा, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के। सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे a + c किसके इक्वल आएगा 0 के। इक्वेशन 1 a + 2b किसके इक्वल आएगा -7। इक्वेशन 2 इसी तरह c - 1 किसके इक्वल आएगा 3 के। और लास्ट में 4d - 6 बराबर है 2d। 4d - 6 बराबर है 2d। दिस इज़ इक्वेशन 3, दिस इज़ इक्वेशन 4। सबसे पहले इक्वेशन 4 से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं।
4D बराबर हो जाएगा 4D, ये जो माइनस 2D है ये इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस का यहाँ पे है इसकी सिंबल प्लस, तो जब भी ये एरो के इज इक्वल टू इस तरफ आएगी ये हो जाएगी -2D, -6 उधर जाके हो जाएगा +6। 4D में से 2D माइनस किया, 2D बराबर है 6 और D आ जाएगा 6/2 दैट इज़ इक्वल टू 3। फर्स्ट वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, D बराबर है 3। इसी के साथ हम इक्वेशन 3 से C की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 C -1 इज इक्वल टू 3, C इज इक्वल टू 3 + 1, यहाँ पे -1 हो रहा था, इक्वल के इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, C आ गया 4। C की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। 2 में नहीं पुट कर सकते क्योंकि हमारे पास A की भी वैल्यू नहीं है, B की भी नहीं है, तो C हम इसमें पुट करेंगे, A हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ C, पुट वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन, C की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हम लिख लेते हैं A + C बराबर है 0, C की जगह पे 4 पुट करेंगे, A + 4 बराबर है 0, A हमारे पास आ जाएगा -4, A आ गया, D की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई, रह गई B की वैल्यू। तो A की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं पुट दी वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर 2। मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख रहा हूँ, A + 2B बराबर है -7, A की कीमत है -4 जमा 2B बराबर है नफ़ी 7, -4 उधर जाके हो जाएगा प्लस, -7 जमा 4, -7 में से 4 गए, बाकी बचे -3। माइनस हमें कैसे पता चलता है माइनस आएगा, जो बड़ी रकम के साथ अलामत होती है तो वही जो है वो आंसर में भी शो की जाती है। अब यहाँ पे -7 जो है वो बड़ी वैल्यू है तो यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा, और B जब फाइंड करेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, -2/3। ये आंसर भी ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड कर लें तो ये -1.5। तो इसी तरह हमने A, B, C और D की वैल्यूज़ निकाल ली विदिन 2 मिनट्स। इजी नोट्स हैं। सो 1.2 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।